बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोव वन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। अक्सर लोगों के शामी कबाब जो है रेशे वाले नहीं बनते, बिल्कुल पाउडरी से बनते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है एक पतीली। इसमें आपने डालना है 2.5 से 3 गिलास पानी और साथ ही आप डाल दें आधा किलो चने की दाल। ये मैंने तकरीबन 2 घंटा भिगो के रखी थी। और साथ आप इसमें शामिल कर दें गोश्त। गोश्त मैंने यहाँ पे लिया था 850 ग्राम बीफ, और मैंने इस तरह से थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त लिया था। इसका जायका बहुत अच्छा आता है कबाबों में। इसके बाद हम डालेंगे मसाले। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाला था नमक। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 8 से 10 आपने ये गोल वाली लाल मिर्च लेनी है। और बस आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए पकाना है हल्की आंच पे, कि गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाए और दाल भी। आप चाहें तो यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बस ये तकरीबन 3 घंटे हो गए थे। यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छा गल गया था, दाल भी बहुत अच्छी गल गई थी। और बस अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जितना इसका पानी ड्राई होगा और जितना बैटर हमारा ड्राई होगा उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। और इसके बाद इसको आपने गरम गरम ही जब पतीली में हो, इसी में आप किसी मैशर के साथ इसको मैश कर लें। इसी से जो है हमारे रेशे बनते हैं कबाब के। जो हम अगर इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे तो वो बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है। तो इस वजह से जो कबाब है वो बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से इसको हाथ से मैश कर लेंगे किसी भी चीज़ से, तो जो गोश्त है उसके बहुत अच्छे रेशे बनते हैं और फिर इस तरह से आपके बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। ये आपने लेके इनको आप इस तरह से चॉपर में चॉप कर लें। और उसके बाद हमने जो है ये वाला मिक्सचर भी अपना कबाब के मिक्सचर में ऐड कर देना है। आप चाहें तो ये हाथ से भी चॉप करके डाल सकते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 अदद अंडा। अगर आपको बहुत ड्राई लगे मसाला तो आप 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। और बस आप इसको अच्छे से मिक्स करें और ये कबाब बना के आप फ्रीज़ कर लें इनको। बहुत दिन तक ये फ्रीज़र में चलते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। जो शामी कबाब है उनको हम थोड़े से ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई करते हैं, क्योंकि जो दाल है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए आप ऑयल डालें इसके अंदर और आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हर साइड से फ्राई करना है मीडियम आंच पे। और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल बहुत अच्छे फ्राई हो रहे थे कबाब। बिल्कुल भी ये नरम नहीं है, ना ये टूट रहे थे और बहुत अच्छे रेशे वाले कबाब बने थे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे से अपना रिव्यू भी शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।